नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज़ आ रही होगी तो जो भी 4 लोग देख रहे हो प्लीज़ बताएंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। लाइव आने का ऐसा कुछ मन नहीं था, पर 3-4 दिन से कुछ कहना चाहती थी। जो भी चल रहा है उसमें से जितने भी लोग हैं तो उनमें बहुत लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो भी हमसे या हमारी टीम से जो भी गलती हुई तो उसके लिए मैंने शंकर भगवान से माफ़ी मांग ली है। और मुझे पता भी है कि मैं उनकी भक्त हूँ और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है, क्योंकि बात को खींचना लोगों का काम है, भगवान का काम नहीं है कि किसी बात को इतना खींच दिया जाए कि जिससे गलती हुई है वो इंसान जी ही ना पाए या फिर कुछ ऐसा कदम उठा ले कि जो किसी के लिए अच्छा ना हो, ना भगवान के लिए ना इंसान के लिए। तो मैं यही बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही थी और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब मेरी बातें मेरे मन में कुछ चलता रहता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर वो बताती हूँ, लाइव आती हूँ और उसके बारे में कहती हूँ। आज तक मैं कई बार ऐसे लाइव आ चुकी हूँ कि जो कुछ भी चलता रहता है तो मैं बताती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही हैं। हाँ, हमसे गलती हुई। हम लोग गए थे बघेली गाना शूट करने, भोलाई से न भांग पिसाई अब दुखत ही हमार कलाई। ये हम लोग गए थे शूट करने और जब शूट हो गया, शूट के टाइम में अविनाश जी अपने पेज से लाइव भी थे, आप लोग देखे भी होंगे। हम लोग शूट कर रहे थे, प्रॉपर जैसे होता है वैसे शूट कर रहे थे। अब इंसान है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, हम लोगों से भी हो गई गलती। तो उसके लिए अविनाश जी ने दूसरे दिन ही माफ़ी मांगा कि गलती हो गई और कभी ऐसी गलती नहीं होगी, ये भरोसा उन्होंने दिलाया। लेकिन हमने देखा बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद भी हुई कि अविनाश और सैलू लाइव आके माफ़ी मांगे या माफ़ी मांगे, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे। तो अविनाश जी ने माफ़ी भी मांग ली और लोगों की ये शर्त ही थी, इस बात पे लोग अपनी बात भी ख़त्म कर रहे थे कि वो लोग माफ़ी मांगे। तो अविनाश जी ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी लोग बात को चिंगम की तरह खींच रहे थे और बहुत सारे पोस्ट आए। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि अगर हमसे गलती हुई है तो जो हमारे भी आसपास के लोग हैं और जिन्होंने भी धर्म की रक्षा करने का ठेका ले रखा है, उन लोगों को ये बात पता चली और उन लोग तुरंत एक्शन में आए और बहुत कुछ किया, बहुत ही ज़्यादा कुछ किया अपने धर्म के लिए, बहुत कुछ किया। लोग इकट्ठा हुए, एसपी ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए। इतना महंगा डीजल पेट्रोल किराया हो गया है, उसके बाद भी लोग अपने धर्म के लिए आगे आए और इकट्ठा हुए। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि हाँ तुमसे ये गलती हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें चल रही थी और चल रही हैं वो थोड़ी मुझे बेकार लगी कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, ऐसे लोगों के पोस्ट हैं। खैर ये सब देखते हुए मुझे अभी शायद बघेली में काम करते हुए मुझे 1.5 साल हो जाएगा, नहीं 2 साल हो जाएगा काम करते हुए। नवंबर से 2 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो चुका है। तो ऐसा मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है और कई बार ऐसा हुआ है कि देखा भी है। तो कभी कभी ठीक है, इंसान ही है ना हम भी, कोई अलग से पत्थर उत्थर के तो नहीं बने हुए हैं कि आप लोग कुछ भी कहेंगे और एकदम से हम सुन के और बिल्कुल ऐसे ही खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी मम्मी पापा हैं और आजकल हर किसी के पास हर एक बात पहुंचती है। तो जैसे मेरे बारे में बोला गया कि सनी लियोनी, अब कई बार मतलब किसी ने एक आध बारी बोला हो तो चलो ठीक है, हो गया, किसी ने बोल दिया, पर बार बार बोला जा रहा है कि सनी लियोनी, सनी लियोनी, सनी लियोनी। तो ठीक है,
हमसे गलती हुई है, भगवान की उसमें हमसे गलती हुई है कि उसमें ऐसा गाना था कि मर भी गया मरने के बाद भी करूँगा प्यार, ये गाना था, ये गलत है। हमें बाद में रियलाइज़ हुआ, आप लोगों ने ही उसको रियलाइज़ कराया कि ये गलत है, और हमें भी लगा कि ये गलत है। उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उसके बाद जो किया गया वो गलत है। क्या मैं सनी लियोनी, मुझे बोला जाना चाहिए और इतना कुछ लिखा जाना चाहिए मेरे बारे में कि, और ऐसे भी लोग नहीं कि चलो हो गया कोई छोटा सा बच्चा या फिर नए नए लोग फेसबुक जो चला रहे हैं उन लोगों ने ऐसा पोस्ट किया, नहीं, बहुत ही समझदार लोगों ने ये चीज़ें पोस्ट की, जो बहुत ही समझदार बनते हैं, कोई ना कोई समाज में कोई ना कोई पद ले रखे हैं, उन लोगों ने ऐसे पोस्ट की कि सनी लियोनी की छोटी बहन, सनी लियोनी को तो बिंद जानता ही है, सनी लियोनी को ऐसा, सनी लियोनी को ऐसा। अरे आपका इंटरेस्ट है सनी लियोनी में, मेरा इंटरेस्ट ना हो तो, मेरे घर वालों का इंटरेस्ट ना हो तो, आपका इंटरेस्ट होगा ना सनी लियोनी में, तो आप अपने तक रखिए ना, मेरे लिए पोस्ट मत करिए। शायद ये बात मैं जो आज आप लोगों से बोल रही, ये बात जिन्होंने भी मुझे पोस्ट किया उनसे मैं पर्सनली भी बोल सकती हूँ, पर बात ये है कि उन लोगों ने पोस्ट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर वो लोग फेसबुक पे बात नहीं करते तो मैं शायद पोस्ट नहीं, यहाँ पे बात नहीं करती, उन लोगों से जाके मिल लेती, या फिर होता है ना पीठ पीछे बोलना, तो वो होता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी इतना कुछ बोला गया सनी लियोनी। मैं कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने पढ़ाती हूँ कि ये प्रभाकर भट्ट जी हैं, इसमें ये है इनकी आईडी प्रभाकर भट्ट, इसमें उल्टा दिख रहा होगा। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में कि बिंद की सनी लियोनी, उनका मुझे ये खिताब देना है कि मैं बिंद की सनी लियोनी हूँ। पार्वती की वेशभूषा में बेशर्म शर्माइन, बगल में शंकर के रूप में, फुहड़ता और रिमही के बीच के अंतर को मिटाकर रिमही भाषा को भोजपुरिया जैसी नग्न भाषा में ढालने वाले तिवारी। और भी बहुत कुछ लिखा गया है कि मैं लोगों को बर्बाद करती हूँ, लोगों का घर बर्बाद करती हूँ, ऐसा इसमें लिखा गया है। और बताया भी गया है कि पूरा बिंद जानता है कि मैं कौन हूँ, और मेरे बारे में बहुत कुछ कि मुझे सुधार दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, हम इतना धर्म के लिए नहीं लड़ सकते हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म है ये हम जानते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा गर्व है इस पे। और भगवान के लिए जो गलती हुई है उसके लिए मैं भगवान से 1000 बार मन से माफ़ी मांग चुकी। हाँ, मैं दिखावा नहीं कर पाई, पर आज मैं आप लोगों के सामने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग चुकी हूँ। लेकिन किसी इंसान की गलती को इतना भी मत उसको बोल दो, इतना भी मत उसको सुना दो इंटरनली, इतना मत उसको टॉर्चर कर दो कि उसको लगेगा कि अब है यहाँ रहने लायक कि नहीं है रहने लायक। तो इन्होंने इतना कुछ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कुल में पैदा, ये वो, धर्म से निकाल दो और सुधार देंगे, और कुछ ऐसी साहित्यिक भाषा होंगी शायद, कालिंजर के चांदनी भवन नृत्य ग्रह में इतना सुधर जाएगी कि जीवन में कभी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करेगी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। तो ये मतलब क्या है इनका लिखने का, सनी लियोनी इनको पसंद है तो ये अपने तक रखे, किसी और लड़की को सनी लियोनी क्यों कह रहे हैं, इनके मन में क्या है ये तो यही जाने। तो किसी और की लड़की को सनी लियोनी क्यों कह रहे हैं भाई? आपके घर पे भी कन्याएं होंगी, आपकी मर्जी, आपकी सोच, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन दूसरे के घर की लड़की को क्यों कमेंट कर रहे हैं? और भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। एक जन और हैं, मैं आपको बताती हूँ, दिखाती भी हूँ। ये है उमेश तिवारी गुड्डू जी, और ये इनकी प्रोफाइल है, उल्टी दिख रही होगी। इन्होंने भी मेरे बारे में लिखा है कि बाकी सनी लियोनी की बहन के बारे में तो सभी जानते ही होंगे।
तुम दोनों को पैसों की भूख ज्यादा हो गई है, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न करो, शिल्पा शेट्टी के पति से संपर्क कर लो। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमसे गलती हुई है तो आप हमारी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, या फिर आपको मौका मिल गया है, आपका मुंह खुल गया है, आप वो चीजें बोल रहे हैं। सज्जन सिंह जी, आप जो लिख रहे हैं भगवान के भेष में रोमांस नहीं करना चाहिए था। हमने और सबने पहले ही, हमारी टीम ने बोल दिया है कि गलती हो गई है, गलती हो गई है, गलती हो गई है। हम लोग टीम में 2-4 लोग हैं, लेकिन कहने वाले 1000 लोग हमें मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं हर किसी ने कहा है। तो अगर हम उस चीज को बोल रहे हैं कि गलती हो गई थी, गलती हो गई थी, तो गलती हो गई थी और गलती की माफी अविनाश ने भी मांग ली है, मैं भी आज मांग रही हूँ, भगवान से भी मांग ली है, सबसे मांग ली है। लेकिन ये जो समाज है तो ये क्या चाहता है, मतलब मैं द्रौपदी तो नहीं हूँ, पर मुझे द्रौपदी जैसा पूरा फील हो रहा था कि मतलब चीर हरण हो रहा है, बढ़िया कपड़े खींचे जा रहे हैं, जो मनाया वो बोला जा रहा है और सब के सब चुप है, उस बात पे चुप है। मानते हैं कि हमें अच्छा भी लगा कि आप धर्म के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ किए, इतने सारे संगठन आगे आए, लेकिन क्या इसके बाद भी इतना ज्यादा बोला जाना चाहिए? और बोलिए तो वहां तक बोलिए कि हाँ आपसे गलती हो गई है, आपसे गलती हो गई है, अविनाश से गलती होगी, पूरी टीम से गलती हो गई है, इसके लिए बोलिए ना। हमें इसके लिए दुख नहीं है, हमें इसके लिए दुख है कि बिंद जानती है, सनी लियोनी हो, ये हो, वो हो, पैसे के लिए, ऐसे के लिए, वैसे के लिए, ये सारी चीजें आप क्यों बोल रहे हैं? क्या वहां पे शंकर पार्वती बने थे तो क्या सनी लियोनी का टैग लगा था मेरे अंदर? और फिर कलाकार होता है इंसान, कलाकारी करता ही है, उस चीज पे गलती हो गई है। लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, आप लोगों के सामने है सारे काम, सबके सामने है सारे काम, तो क्या उन सारे काम को देखते हुए आप एक गलती को माफ नहीं कर सकते हैं? अगर क्या बताऊं, अब मैं कुछ बोल दूंगी तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। अगर किसी इंसान को कई दिनों से कोई भी चीज लोग बोलेंगे तो उस इंसान की हालत भी तो देखिए, उसकी मानसिक स्थिति भी तो देखिए। बाकी चीजें ठीक है, पर ये सनी लियोनी कहने का क्या अर्थ होता है कि जब भी कुछ हो तो सनी लियोनी बोल दो? ये जो महान लोग हैं ये कहाँ से आते हैं और क्यों बोलते हैं सनी लियोनी? और ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग हमेशा, या फिर हो सकता है हमने हमेशा तो नहीं देखा किसी को इतना कुछ करते हुए, इतना कुछ लड़ते हुए लोगों में, कि कोई भी चीज आ रही है तो उसके लिए लड़ा जाए, कहा जाए, बहुत सारी चीजें उसके बाद हमारे दिमाग में भी चलती हैं कि। और एक और है, कवि अपने आप को कहते हैं, बेशक कोई शक नहीं है कि होंगे भी, कवि अफीफ तिवारी निर्मल, ये हैं अपने आप को कवि अफीफ तिवारी निर्मल लिखे हैं। अब ये हैं कि नहीं है वो ये जाने। तो ये मेरे बारे में लिखे थे, पहले थोड़ा लिखे थे। बघेली के बारे में वो ज्ञान दे रही थी जो छत्तीसगढ़ से बघेली का भविष्य सुधारने आई है, सीखंडी साली। मैं जब इस लड़की को देखता हूँ तो मुझे सनी लियोनी की याद आ जाती है, जिसे ठरकी महेश भट्ट ने लॉन्च किया था। ये है अफीफ तिवारी निर्मल जी, तो इन्होंने भी ये लिख रखा है। तो इनको मैं बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ वगैरह की नहीं हूँ। जैसे आप लोगों की बघेली है वैसे मेरी भी बघेली है, मैं भी इसी बघेली से हूँ, मैं भी इसी रीवा से हूँ। और जैसे आप लोगों की मातृभाषा या फिर आपने जो सुनी है बघेली, वैसे मैंने भी सुनी है। इसीलिए मैं काम करती हूँ कि मुझे बघेली अच्छी लगती है। पर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो रील्स पे भी सवाल उठाए। देखिए, कहीं पे भी हम जाएंगे, आप जाएंगे, कोई भी जाएगा तो देख रहा है कि हर कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, कोई भी हो, हर कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है। तो जब देखने वाले को दिक्कत नहीं है तो बनाने वाले को भी दिक्कत नहीं है। कलाकार है, और कलाकार के अलावा हम तो कलाकार हैं, छोटे से कलाकार हैं, इस लाइन में हैं, आज 2 साल हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख रहे हैं।
पर कलाकार के अलावा भी मैंने देखा है कि लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो अलग फील्ड पे हों, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो या फिर ना हो, सब लोग वीडियो बनाते हैं। तो अगर मैं इस फील्ड पे हूँ तो मुझे और अच्छा लगेगा वीडियो बनाना। उस पर कमेंट किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने बघेली को कहीं पे भी ठेस पहुंचाया है। बघेली के लिए मैंने कहीं पे ऐसा काम किया है कि जहाँ पे किसी की भी नाक कटे या बघेली की नाक कटे। बघेली का जब वीडियो होता है, बघेली पे जो काम होते हैं, प्रॉपर जो साड़ी पहनना होता है या कुछ भी पहनना होता है, लेकिन जो बघेली के अंदर ही चीज़ें आती हैं वही चीज़ें किया जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, रील्स बना रही है, सब कुछ कर रही है, वो चीज़ें मैं भी करती हूँ। और मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ कि मुझे इतनी समझ हो, गलतियाँ अगर होती रहती हैं। लेकिन सारी बातें छोड़ के मुझे यही चीज़ों का बुरा लगा कि जो सनी लियोनी बार बार कहा जा रहा है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और बोलने के लिए क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ शायद आप लोग नहीं समझ पाए, पर जो मुझे समझते हैं वो समझ जाएंगे कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। ऐसे जब मैं पोस्ट देखती हूँ, और पोस्ट का मतलब होता है कि वो कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे मैसेज कर दिया है उटपटांग कह के, गाली लिख के, तो वो मेरे तक है, ठीक है, मैंने अपने तक रखा, मेरे तक है, किसी ने नहीं देखा। लेकिन पोस्ट करते हैं लोग फेसबुक पे, और हर कोई आजकल फेसबुक चलाता है, हर कोई फेसबुक चलाता है, सबके पास पहुंचता है। मैं भी इसी जगह से हूँ, मैं भी रीवा से ही हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरा घर परिवार सब यहीं है, हर कोई देखता है। मैं तक देखूं अपने तक तो ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये संतुष्टि होगी कि चलो हो गया, मेरी बात थी, मैंने अपने तक देखा। तो ये लोग जो करते हैं कमेंट इतना बड़ा, तो इनको नहीं लगता कि इनके घर परिवार, इनकी बहनें, इनकी बेटियां, इनकी माताएं, इनकी बीवियां देखेंगी कि आप दूसरे को ऐसे सनी लियोनी बोल रहे हो, तो क्यों बोल रहे हो। ये चीज़ें नहीं समझ में आती। और बात ये है कि हमने गलती की गाना ऐसा बना के। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि बघेली गाना हमने बनाया है, वो गाना अविनाश तिवारी के चैनल पे आया भी है, उसको देखिएगा, उस पर हमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन हमने वहाँ पे गलती की है, ये हम मानते हैं, हर कोई मानता है। और जब इंसान को गलती का एहसास हो जाना चाहिए ना, तो उसको इतना ज़्यादा पिंच मुझे नहीं लगता करना चाहिए। उसके बाद तो कोर्ट भी होती है तो सज़ा कम कर देती है। लेकिन यहाँ पे लोग हैं तो उतना ही ज़्यादा बोले जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा बोले जा रहे हैं कि ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, पता नहीं कितने तरह तरह के बातें की जा रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इतने संगठन आगे आए, पर मुझे और अच्छा लगेगा कि जब लोग दुर्गा विसर्जन होता है, गणेश जी का विसर्जन होता है, उस पे लोग दारू पी पी के डांस करते हैं और बहाने जाते हैं, दारू अच्छा पिए रहते हैं। तो अगर ये संगठन उन सब चीज़ों में भी आगे आएगा, उन सब चीज़ों पे भी आगे आएगा, उसके लिए भी एसपी जी के पास जाके ज्ञापन सौंपेगा कि दारू पी के जो लोगों ने दुर्गा विसर्जन किया है और गणेश जी का विसर्जन किया है, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब क्योंकि जहाँ पे अगर मांस मदिरा होता है, वहाँ पे भगवान जी का तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं होता है लेना देना। दोनों चीज़ें बिल्कुल ज़मीन और आसमान जैसे हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को बोलना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है जितने भी संगठन आए हैं, कोई भी मेरा लाइव देखेगा तो उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि हो सकता है कि आगे चल के ऐसा ना हो, उन लोगों से भी, उन लोगों के लिए भी आप आगे आएँ, उन लोगों के लिए भी आप ये बोले कि जो भी दारू मदिरा का सेवन करके दुर्गा विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और मैं कहती हूँ कि धर्म से ज़्यादा लोगों को इंसान और इंसानियत की कीमत रखनी चाहिए, कि इंसान है और इंसानियत है उसके अंदर, तो वही बहुत है। भगवान भी कहते हैं कि इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए। धर्म और जन्म ये तो भगवान के हाथ में है, भगवान भेजते हैं इस दुनिया पे कि कौन किस धर्म में जाएगा, किस कुल में आएगा, ये सारी चीज़ें तो भगवान जी करते हैं। इंसान को इंसानियत ही रखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं, जैसे गाय के ऊपर अत्याचार, कुत्ते के ऊपर अत्याचार। अगर आप
ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप रीवा से इलाहाबाद तक ही जाएंगे तो 4-5 गाय जो हैं तो आपको रास्ते में ऐसे मरी हुई मिल जाएंगी, जिनका सर बाकी हिस्सा यहाँ है, सर कहीं और पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, मैं भी देखी हूँ तभी बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे भी लोगों को आगे आना चाहिए। अब जब आंधी उठी गई है धर्म की, भगवान की, सही गलत की, तो मुझे लगता है कि सब में लोगों को आगे आना चाहिए। ये जो संगठन है और एक और है, एक है जो अब मतलब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या जानवर में भी धर्म होता है? आप लोग बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, 289 लोग देख रहे हैं, तो इनमें से कोई बताइए कि क्या जानवरों में भी धर्म होता है? वो भी धर्म पाया जाता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ होता है क्या जानवरों में? क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगी तो कहेंगे कि बोलती है। तो अगर, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि जानवरों में, आप लोगों से मैं कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे महान लोग देख रहे हैं कि जानवरों में धर्म होता है कि नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक है, उन्होंने लिख रखा है अपने पे कि हिंदू शेरनी। इसलिए मैंने पूछा कि जानवरों में धर्म होता है, मतलब आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई और जानवर है तो उस पर हिंदू ये या फिर कुछ और। तो उन्होंने लिख रखा है कि हिंदू शेरनी प्रिया पांडे, और उन्होंने बहुत सारे पोस्ट किए, वो हमसे ऐड हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ पोस्ट किया कि लाइव आके गप मारती हैं। तो मुझे लगता है कि लाइव आके गप मारना मतलब क्या होता है? लाइव आ जाओ तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, ये होता है? या फिर कुछ और होता है कि लाइव आके कोई गप नहीं मार सकता? अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो कुछ लोगों को यहाँ पे भी बातें मेरी गप लगती होंगी, और मैं हमेशा ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हंसी खुशी लाइव आऊँ, हंसी खुशी बात करूँ। पर यहाँ पे थोड़ा मुद्दा ऐसा था कि बुरा लगा, इसलिए तो लाइव आके गप मारती हैं, अधकटी ब्लाउज और इंस्टाग्राम पे सस्ती लोकप्रियता। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप भी वही चीज़ करती हैं। मैंने आपकी भी आईडी देखी, आप भी रील्स बनाती हैं, आप भी इंस्टा पे हैं, आपकी भी ओपन प्रोफाइल है वहाँ पे, तो आप भी वही चीज़ कर रही हैं, मैं कलाकार हूँ, शायद उनका वो कलाकारी का फील्ड भी नहीं है, इसलिए वो कर रही हैं कि वही चीज़ वो भी कर रही हैं, वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। और मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उनको उन्होंने सस्ती लोकप्रियता बोला, तो बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता नहीं होती है, बहुत महंगी लोकप्रियता, और बहुत महंगे होते हैं जो लोग हमें फॉलो करते हैं। क्योंकि देखने को वीडियो आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं वो बहुत महंगे और बहुत कीमती होते हैं उसके लिए, जिसको वो फॉलो करते हैं। तो उसको सस्ती लोकप्रियता ना बोलें। और आप हिंदू शेरनी होंगी तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता कि जानवरों में भी धर्म होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए सबसे पहले, सबसे आगे। बाकी चीज़ें तो बड़े बुजुर्ग देख लेंगे, पर जो भी ये लोग जो ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं उनको सबसे पहले मुझे इंसानियत रखनी चाहिए, ऐसा लगता है। और उन्होंने जो भी बोला कि लाइव आके गप मारती है और सस्ती लोकप्रियता, ये 2-3 चीज़ें मुझे उनकी बहुत बुरी लगी। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने महादेव के अपमान के लिए आवाज़ उठाई और गई भी, ज्ञापन भी सौंपने, वो उस जो भी जितने भी लोग एकत्रित थे उसमें वो भी दिखी। ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि धर्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। पर 2-3 चीज़ें जो उन्होंने बोली कि सस्ती लोकप्रियता और गप मारती हैं लाइव आके, ये वो शॉर्टकट अपना रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, पोस्ट, इतना लंबा पोस्ट करके 2-3 बार उन्होंने पोस्ट किया, वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने तो जानवरों को भी धर्म में बांट दिया है, हिंदू शेरनी करके। अब मैं भी चिड़ियाघर जाऊंगी तो मैं बोलूँगी कि नहीं, हिंदू शेरनी दिखाई है मुझे। तो लोगों का काम ही है बोलना सफाई मत दो, आप सच में गुनहगार हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है कि गुनहगार ही सफाई देते हैं, हम कोर्ट पे थोड़ी खड़े हैं कि गुनहगार सफाई देते।
बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। बात ये है कि मैं दुखी होती हूँ तो अपने आगे ही दुखी होती, बाकी आप लोग जब क्योंकि जो लोग मुझे मानते हैं तो वो तो मानते ही हैं, है ना। नफरत करने वालों से मानने वालों की संख्या ज़्यादा ही है। ये नफरत करने वाले कितना भी सोचे कि नफरत करने वालों की संख्या ज़्यादा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे कुछ ही चीज़ें बुरी लगी, मुझे बाकी चीज़ें नहीं बुरी लगी। मुझे मेरे से गलती हुई, उसमें महादेव को लेके गलती हुई, उसके लिए मन से पूरा वो है। मैं भगवान से 1000 बार माफ़ी मांग चुकी हूँ और आप लोगों से भी माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन उसके अलावा ऐसी ऐसी बातें बोली गई, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई ना कि जैसे लोग एकदम से ताड़ के बैठे हुए थे कि इनसे गलती हो तो हम गलती में माफ़ी नहीं, हम अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, हम अपने मन की बात लिख लेंगे, या हमें मौका मिल जाएगा उछलने का, हम उछल लेंगे। तो ये सारी सनी लियोनी बोलना और बिंद की जनता जानती है कि कौन कैसा है, ये बोलना बिंद की जनता जानती है सनी लियोनी को, सनी लियोनी की छोटी बहन। और छत्तीसगढ़ी बोलना कि फ्री श्रीखंडी कुछ ऐसा करके बोलना, है ना, उसका अर्थ गलत होता है, पर उन्होंने साहित्यिक, भाई कवि जी है ना तो साहित्यिक उन्होंने लिखा, वो चीज़ें बोलना। और उसके बाद पर्सनल पे इतने लोगों ने गाली दी, इतने लोगों ने मैसेज किया, इतने लोगों ने इतना कुछ बोला, वो सारी चीज़ें कि मतलब कि सनी लियोनी भी तो एक्ट्रेस ही है, उसमें क्या बुरा है। लेकिन मैं शैलू शर्मा हूँ तो सनी लियोनी क्यों, किसी में कुछ बुरा नहीं है। इवन मुझे लगता है कि सनी लियोनी, मैं अब उसको तो नहीं जानती हूँ, पर मैं जितना आप लोग जैसे जानते हैं मैं भी वैसे जानती हूँ। और मुझे ये भी पता है वो 3 बच्चे अडॉप्ट कर चुकी हैं और बहुत सारे कामों में भी आगे रहती हैं, दान करना, किसी भी की मदद करना। और सबसे अच्छी बात है कि वो 3 बच्चे अडॉप्ट कर चुकी हैं, तो वो अपनी जगह सही है और अच्छा काम कर रही हैं, है ना। क्योंकि किसी इंसान से गलती होती है, गलती के बाद ही वो अच्छा काम करता है या फिर बाद में भी अच्छा काम करता है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं तो गलती जिंदगी भर करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। सनी लियोनी बोलना, क्योंकि मुझे सनी लियोनी ने जो कहना है तो शैलू शर्मा कह के आप लोग पोस्ट कर दीजिए, आप लोग कह दीजिए, वो चलेगा। पर मुझे सनी लियोनी मत बोलिए, ऐसे पोस्ट करके मत बोलिए, जो बोलना है वैसे ही बोल दीजिए। आप माफ़ी कम और लोगों को ब्लेम ज़्यादा कर रही हैं। अमित द्विवेदी जी बिल्कुल, मैं माफ़ी मांगी हूँ। मैं आज 2-3 दिन से माफ़ी ही थी, माफ़ी है भी, तो ही मैं लाइव नहीं आई और कुछ भी नहीं बोली। पूरी टीम को इस बात का गिल्ट है, पूरी टीम एक अलग ही सदमे में गई हुई है कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन ब्लेम मैं लोगों को नहीं कर रही हूँ, ब्लेम मैं उस चीज़ को कर रही हूँ जो लोग बोलते हैं, सनी लियोनी बोलना, ये सारी चीज़ें बोलना। तो क्या मतलब आप कहना क्या चाहते, ये आप कहना ही चाहते थे कि गलती हो गई है इस वजह से आप लोगों का मुंह खुल गया। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैंने नाम भी लिया है कि किन्हों ने पोस्ट किया है, कितनों ने पोस्ट की मुझे नहीं पता, पर जितने पोस्ट में जितने लोगों ने और या फिर थोड़ा बहुत भी मेरे सामने तक बात आई है उसको मैं बोल रही हूँ और नाम के साथ बोल रही हूँ, लाइव पे बोल रही हूँ। तो मुझे ब्लेम नहीं करना है, लेकिन ये भी है कि अगर गलती है मुझसे हुई है तो गलती तक ही आप लोग बोलिए। जितनी गलती हुई है महादेव के लिए, हम लोगों ने गलती की है, हमसे गलती हुई है, उसकी सज़ा जो है वो आप लोग दे दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन उसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं, उससे हट के जो लोग बोल रहे हैं वो चीज़ें गलत बोल रहे हैं, उसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं। बाकी महादेव के लिए आप रोज पोस्ट करिए, एक भी मेरा कमेंट नहीं गया, एक भी मेरा कहीं कुछ नहीं गया, किसी से मैंने आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि गलती है तो मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर कोई चोर है ना तो उसको चोर ही बोलो ना, कुछ और क्यों बोल रहे हो। अगर हमने महादेव पे गलती की है तो आप हमें जितना कहना है उतना कह लीजिए, लेकिन उतने तक कहिए ना, कुछ और मत कहिए, क्योंकि वो भी एक यहाँ पे असर करता है, यहाँ पे, है ना। तो क्या बताऊँ, मुझे कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि हो सकता है उन संगठनों से, उन लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि अब के बाद शायद बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि वो लोग सामने आ गए हैं, वो लोग रोड पे आ गए हैं, वो लोग बोलने लगे हैं इन चीज़ों को। तो जो लोग भी हमारे धर्म के साथ या फिर खिलवाड़ करते हैं, शायद हर जगह आप लोग बोलेंगे।
जैसे दारू पी के विसर्जन, और गाय के साथ जो भी लोग अत्याचार करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है। ऐसे टाइल्स में देवी देवता बने रहते हैं, उस पर लोग थूक दिया करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे उन संगठनों को ध्यान देना चाहिए। राजेश जायसवाल सज़ा देने वाले महादेव है। जी बिल्कुल, सज़ा देने वाले बिल्कुल महादेव है, उनकी सज़ा भी मुझे मंजूर है। कृष्ण दत्त इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हालत पे आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब से मैंने कल से पढ़ा है तो कल के बाद मैंने अपने आप को अभी तक में बहुत ज़्यादा ठीक कर लिया। मैं हंस के बात कर रही हूँ, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात होती तो मेरे 2-4 आंसू बह रहे होते, लेकिन मैं बात उसी कैपेसिटी में रखना चाहती हूँ जहाँ तक आप लोग समझ लें, मुझे आंसू नहीं बहाने हैं। और एक और बात की, वो जो हेटर्स हैं और जिन्होंने भी ऐसा पोस्ट किया है, उनके लिए ये बात है, सब के लिए नहीं है, कि उनके इस पोस्ट से, उनके ऐसे पोस्ट से मैं ज़रा भी कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे ज़रा भी कहीं पे कमजोरी आई ही नहीं है कि मेरे इरादे, मेरे कोई भी काम में मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टिंग करूँगी। हाँ, मैं हमसे जो गलती हुई है वो गलती दोबारा कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगी, उसके लिए मैं कान पकड़ती हूँ। लेकिन बाकी एक्टिंग करेंगे, और भी जो भी काम होगा, लोगों की मदद जो भी हो पाएगी, 1 रुपए की मदद हो पाएगी या धन दान नहीं तो श्रम दान हो पाएगा, वो चीज़ें भी हम लोग करेंगे। हमेशा जितना आगे रहे हैं उतना ही आगे रहेंगे। ये गलती कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगी, इतना भरोसा हम आप लोगों को दिखाते हैं, दिलाते हैं। और उन नफरत करने वालों को वही है कि आप लोगों का ये पोस्ट मेरा ज़रा भी मनोबल नहीं तोड़ पाया है, ज़रा भी मेरा कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन आप लोग ऐसा पोस्ट क्यों करते हैं, इसका सिर्फ मुझे कहना था लाइव में, जो मैंने कह दिया। जितने लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा, सिर्फ पोस्ट में, पर्सनल में किसने क्या कहा है उसको तो मुझे कहना ही नहीं, क्योंकि वो बात मेरे तक है। पर पोस्ट हर कोई देखता है, सबके घर परिवार देखते हैं, हर कोई देखता है, इसलिए उसकी मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो उनको कहना है कि मेरा ज़रा भी मनोबल आप नहीं तोड़ पाए हैं, ना ही तोड़ पाएंगे। हर एक चीज़ मुझे मजबूत ही बनाती हैं और मजबूत ही बनाएंगी, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मुझे जो मानते हैं, मुझे जो आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। तो बस यही कहना है। और महादेव से एक बार माफ़ी, आप लोगों से एक बार माफ़ी उस गलती के लिए, वो गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कहने उस बात को आई थी, मैं पता नहीं कौन कौन सी बातें कह गई, क्योंकि जितनी भी बातें हैं 3-4 दिन के अंदर की बातें हैं और सब कुछ दिमाग में चल रही थी, और मैं आप लोगों से नहीं कहती तो शायद मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं लाइव आके बोली हूँ। इधर उधर गलती करती होंगी तो उसके लिए माफ़ आप लोग कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि लास्ट यही बात है, और मेरा भी यही मानना है, इंसानियत का धर्म सबसे अच्छा है। इंसानियत और इंसान सबसे आगे रहना चाहिए, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। अगर इंसानियत रहेगी तो सारे धर्म, सारे लोग, हर एक चीज़ अच्छी लगेगी। अगर वो नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, आज मैंने बोल दिया, मेरा मन हल्का हो गया, मुझे जो कुछ भी बोलना था। अब इसको लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, कौन किस बात का मेरे क्या मतलब निकालता है, वो तो वही लोग जाने। पर मेरा मनोबल ज़रा भी कम नहीं है। मुझे गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी है सबसे। धन्यवाद।